इट्स एन ऑनर कि हमारे साथ आज टीना सानी मौजूद हैं, जिनकी गज़लें आपने सुनी होंगी, स्पेशली हमारी एज ग्रुप की लेडी। तो इफ़ यू कुड टेल माय व्यूअर्स What I've sung? जी जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि मेरा जो बल्क ऑफ माय वर्क हैज जो भी काम किया, लेकिन शायद लोगों ने फैज साहब का काम मेरा ज़्यादा पसंद किया। So OSTs, which is now called OST, to call them title songs. तो सायरा के प्लेज हो रहे हैं, सुल्ताना का या किसी का शहजाद खलील होते थे। तो एक ज़माने में एक इतने मैंने किए हैं कि मैं खड़ी नीम के नीचे, जिससे मुझे थोड़ा बहुत अल्लाह मैंने बहुत इज्जत दी, वॉज अ टाइटल सॉन्ग फॉर अ प्ले। बहुत टाइटल बोल के लब आज़ाद वॉज अ टाइट घर मुझे इसका ये आई थिंक पता नहीं कितने की हसन अकबर कमाल ने लिखा था। वो बैठ के लिखा था कि अच्छा किस टॉपिक पे करें, तो लेट्स डू कोई बात करो यू नो। वो उन्होंने लिखा। फिर उन्होंने एक बहुत खूबसूरत लिखा था माँ का साया, विच इज़ अ नेशनल सॉन्ग। क्योंकि मैं हसन साहब को कहती थी कि हसन साहब मैं बहुत नेशनल सॉन्ग्स देखती हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी हम क्लेम कर रहे हैं हम करेंगे नहीं, यू नो कि वो जो बड़े एक मार्च वाले और बहुत ही मुझे कोई ऐसा गीत लिख के दे जिसमें बहुत दुआ हो, प्यार हो मुल्क के लिए। क्योंकि ये जो वादे हैं तो ये करने तो बड़े आसान हैं, वादा तो करना बड़ा आसान है, उसको निभाना बहुत मुश्किल। सो टीना, अगर मैं रिक्वेस्ट करूं आपको, सिंस आई टोल्ड यू मैं टीचर भी हूं, मैं अगर आपसे कहूं कि कोई बच्चों के लिए आप अगर कर सकें, लिख सकें खुद या कर सकें। One of the reasons that I was given a Pride performance was my work on children. मैंने बहुत साल और बहुत बच्चों के काम गाने गाए हैं, बल्कि UNHCR के भी कुछ उसमें शामिल थे। उन्होंने पता नहीं कितने गाने हम लोगों से गवाए थे, which is on फारूक कैसर used to write our songs, जो कलियां वाले थे। जी जी, मैं उसको And I loved working with children. फिर then सुल्ताना के साथ ही, सुल्ताना सिद्दीकी के साथ हम उनकी बात कर रहे थे। पता नहीं कितने 2-3 साल हमने एक प्रोग्राम किया था रंग बरंग, जिसमें मुझे मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा माइक की प्रैक्टिस हुई थी। बहुत बच्चों के गाने के। आई वॉज सायरा काज़मी। जी जी, people like Sarah Kazmi, we were all invested to do a lot of children's work. Oh really? मुख्तलिफ forums पे ये गाने पड़े हुए हैं। I will definitely. और cleanliness पे प्लास्टिक बैग्स के ना यूज करें, और वही मैं कह रही हूँ कि DDT ना यूज करें, पता नहीं क्या क्या हमने नहीं। न्यू जनरेशन के लिए आप क्या सोचती हैं कि जो न्यू सिंगर्स हैं हमारे, उनको किस अप्रोच पे जाना चाहिए कि वो अपना नाम कमा सकते हैं अपना? देखिए, नई जो जनरेशन है ना बुशरा, उनके बारे में मैंने नहीं सोचना, क्योंकि आई थिंक लॉट इज चेंज्ड। दे आर वेरी ब्राइट, they know exactly what they want, a lot of them do, और many must, उनको खुद एक्सप्लोर करना चाहिए। Exactly. मुझे खुद बहुत बुरा लगता था कि मैं समझती थी इस उम्र में, जब मैं यंग थी तो मुझे भी लगता था कि डोंट टेल मी व्हाट टू डू, यू नो, आई नो व्हाट टू डू। एंड आई थिंक आई सी दैट इन किड्स, एंड आई थिंक दैट्स वंडरफुल। इसीलिए नया काम आएगा। अगर हम ही इनको बताते रहें कि वो ही करो जो हमने किया है, तो देन new approach will not come. So I think generation will have to figure this out, because we've never had internet or this kind of history ever in human history. तो अब let them figure out कि कैसे करना है इसको। क्या समझती हैं कि आजकल के क्यों ऐसी एकेडमीज नहीं है, या आप लोग जो इतने सीनियर्स हैं, have you ever thought of making such? Actually we've पाकिस्तान में एक तो अगर आप म्यूज़िक की बात करें तो हमारे पास PTV was our hugest platform। जी जी, ठीक है ना। PTV was not a money making organization, it wasn't। ये गवर्नमेंट की थी और है, और उनका एक सेट होता था कि भाई इसमें this should be family entertainment, something for children, something for women, something for folk, something for drama and classical music as well. So it was a very well-rounded programmed Pakistan television was। जब ये खुले हैं सारे चैनल्स, तो ये मैं समझती हूँ कि ज़रा
इस तरह खुले कि slightly haphazard in the sense that there was no training, so a lot of people were taken from, so the newer channels that were opening were taking a lot of producers from PTV, from Pakistan television also, and training, मतलब वो literally on their feet वाली training मैंने देखी है, इन सबको मैंने देखा है, from you know various from news anchors to whatever, लेकिन क्योंकि ये सारे थे on commercial pattern, जी जी जितने channels जी जी, so obviously they went for what will be rating and what's going to sell a lot, and then so they did not really truly, Pakistan television used to work on developing people, developing talent. Here they would take developed talent जी, because that's the लेकिन मेरा commercial. ख्याल है कि एक एक्टर को भी तो चाहिए, he has to run his family, she has to Oh, like, but by the way, जी, Pakistan television never really paid you enough to make you Self-sufficient. family. No, not at all. मुझे तो 400 रुपए के भी चेक याद है जो हम लोगों ने कभी देखे ही नहीं थे, वो यही होता था कि सीधे बैंक में डाल दो, kind of a thing. अच्छा. We were just happy to work, and I think that was how all of us were. क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा इज्जत लोगों से. So that was the kind, and very very trained people were coming. So I think we were less of making money. None of us were about. We knew you don't make money, but as a singer, I would say that most singers made their money. They got known on Pakistan television, then they'd get concerts. बिल्कुल, तो वो concert से पैसे बनाते. that is also great. ड्रामा आर्टिस्ट नहीं बनाते थे, वो कहते थे कि तुम लोग जो I see. you're very lucky because I mean what does a drama artist do? बिल्कुल. Please me, I would say there was Afshan. She was she just started out. Mehnaz, Fatima, Jafri. मैं टेलीविजन की ज़्यादा बात जी कर जी, रही बिल्कुल हूँ. बिल्कुल. Mehnaz was my absolute favorite. Nayyara ji, Nayyara was of course much senior in the sense that she started earlier on than जी, me, जी, but बिल्कुल. we were all Career singing wise, at the same जी, जी. time. Very nice. Magar at the same time our seniors like Bano Appa, Iqbal Bano, Farida Khanum, Saiba and Madam, and they were all singing in the Naeed Akhtar. जी जी, वो सारे मेहदी हसन साहब, मतलब आदमियों के भी मैं नाम लूँ तो जी, जी. I think you had the finest of the finest people. गुलाम अली साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, आबदा परवीन, ये सारे उस ज़माने में, मतलब it was, I think it was the most beautiful time for music PTV in era का, Pakistan. बिल्कुल PTV. बिल्कुल बिल्कुल. तो social media has given opportunity to many people. As well as social media has fragmented the world. अब pixels में चले गए हम लोग, ठीक है? All of us are watching, I don't know, 50 channels separately. तो कोई भी चीज़ focused कोई नहीं देख रहा. मुझे खुद नहीं पता होता अगर मेरा गाना किसी चीज़ या किसी उसमें चला है. I don't know. कोई बताएगा तो मुझे पता लगेगा. बिल्कुल. So you see the focus has shattered into millions of pieces. People are watching YouTube or whatever from all over the world. You're right. So once they're doing that, अब वो वाली बात नहीं है कि if I'm singing on PTV like I used to, at least I know that a lot of people who had television or were interested, सब देखते होते थे ना. Everybody knew कि you know you were on television last night. इना ये बताइए, ये पेंटिंग इट इज ब्यूटीफुल और ये आपका नाम भी लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो ये इसका क्या बैकग्राउंड है? ये मेरा साइड पैशन है. अच्छा अच्छा. Once in a while I like to paint. अच्छा. And, so yeah. ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा है माशाल्लाह. अच्छा अच्छा. और इसके अलावा क्या आपका पैशन है अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग? अभी तो खैर because I've really declared that I've think given enough of my life to music. तो मुझे कुछ और चीज़, मुझे लिखने का शौक तो है बहुत कम, लेकिन I'm a bit lazy. तो आजकल मैं बहुत लेजी मूड में हूँ. और मैंने क्योंकि ज़िंदगी के कुछ 40 साल जो है बहुत रेगुलेटेड, वेरी वेरी डिसिप्लिन अबाउट म्यूज़िक, अबाउट माई वर्क, वेरी मैंने उसमें कहीं भी क्या कहते हैं ना, डंडी नहीं मारी. जी जी. लेकिन
जैसे वो बच्चे को बिल्कुल आप जब छोड़ देते हैं ना उसको, जो तो इस वक्त मेरा वही हाल है. आई एम रियली एंजॉयिंग समटाइम्स नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल बिकॉज आई हैवंट डन इट. देखिए इतने एक्सपीरियंस के बाद मेरा तो ख्याल है कि यू शुड लाइक ट्रेन जो न्यू सिंगर्स हैं. You know, मैंने हमेशा कहा है कि when the student is ready, the master will arrive. So if somebody feels that they're passionate enough, and I'm sure many of them are, if anybody feels that they want to look into this, the kind of work that we were doing, किसी का अगर mood हुआ, जी जी. we're all there. They know that. Have Done Coke Studio. कोक स्टूडियो पे शुरू में मैंने किया था when रोहिल के साथ. Okay. That was, in fact, when I did my songs, तो मैंने रोहिल को कहा था, मैंने कहा if you ask me to do another one, I wouldn't know what to sing because these are the only 2 songs I really wanted to put out. अच्छा, थैंक यू सो मच टीना, आपका टाइम निकालने का, आपका इस तरह से हमें फैसिलिटेट करने का, तो आई एम रियली ग्रेटफुल. ओहो, आप ज़रूर दोबारा आइए जी. इंशाल्लाह. खैर से रहिए. थैंक यू Thank you for सो coming. नाइस ऑफ यू. Thank you.